यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उसमें जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, वह हिंदी के इतिहास, विकास, इन सब चीज़ों के बारे में है, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर विशेषताएं और ध्वनियों के वर्गीकरण आदि के बारे में पढ़ेंगे, भाषाओं के विकास के बारे में। दूसरी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें साहित्य दर्शन के संपूर्ण पर विचार करेंगे। और इसके बाद जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं उनके बारे में कि कैसे किनका उद्भव हुआ, कब से कब तक किनका समय है, जैसे हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रिपोर्ताज, प्रवासी साहित्य, गद्य विधाएं, इन सब का उद्भव, विकास, प्रमुख साहित्यकार। और उसके बाद यूनिट 3 में हम साहित्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काव्य के लक्षण और कुछ विदेशी राइटर्स। और यूनिट 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें ज़्यादातर गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, मार्क्स, इन सब के विचारों को और नवजागरण के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इकाई 5, हम सब की लोकप्रिय कविताएं, जिनमें रासो की रेवा तट, खुसरो की पहेलियाँ, तुलसी का रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी, मीरा, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं और रागिनी भी हूँ, जयशंकर प्रसाद की आंसू, निराला की जूही की कली, इन सबको पढ़ेंगे जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और यूनिट 6 में हम हिंदी उपन्यास, जिनमें गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, रेणु की मैला आंचल, जगदीश चंद्र की धरती धन अपना, तो इस प्रकार से यह उपन्यास की यूनिट 4 भी समाप्त हो जाएगी। यूनिट हमारी जो 6 है, यूनिट जो 7 है हमारी, वह हिंदी कहानी के बारे में है, जिसमें राजेंद्र बाला घोष, प्रेमचंद, इन सब की जो रचनाएं हैं। और इसमें इकाई 8 में हम हिंदी नाटकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त अंधायुग, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, महाभोज, इन सब के बारे में चर्चा रहेगी। इकाई 9 में हम हिंदी निबंध, जिसमें भारतेंदु का और नामवर सिंह आदि के निबंधों के बारे में चर्चा होगी। इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी और अन्य जो गद्य विधाएं हैं, और जिनमें दिनकर, मुक्तिबोध, सांकृत्यायन और हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, इन सब जीवनी और गद्य विधाओं पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद हम इसके की पॉइंट्स पर बात करना चाहेंगे कि हम किस प्रकार इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो करने सारे कंपलसरी हैं, क्योंकि छोड़ने से आपका कोई हित नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम कैसे मार्क गेन करेंगे, तो एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट हों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अक्सर लास्ट में जो हमारे कंप्रिहेंशन होता है जो हमारा, वो छूट जाता है। तो और इसके लिए PYQ करिए। और हम तो यही कहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट जितना बेटर होगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके पेपर के बेहतरी के लिए, और क्रैक करने की अधिक जो संभावनाएं हैं तभी हैं।